ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। आज 6 जनवरी को हम आपके साथ हैं। 2021 लगा, एक दिन से लेकर के कैसे आज 6वां दिन हो गया, पता ही नहीं चलता। हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप सबका दिन इसी तरह हंसी खुशी मंगलमय बीतते रहे, समय का परवाह ना हो, कार्य अच्छे होने चाहिए। 1 जनवरी को हमने श्री पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का ऑनलाइन फॉर्म जारी किया। हमारे पास अभी तक 30-40 नाम आए हैं। वैसे अनऑफिशियल जो सीधे यहाँ लाकर फॉर्म जमा कर रहे हैं, ऐसे 250 से भी अधिक नाम हमारे पास हैं। और 12 जनवरी को पहला दीक्षांत समारोह पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का विवेकानंद जयंती के अवसर पर पाटेश्वर धाम में किया जाएगा। उस दिन जितने भी लोग फॉर्म दे रहे हैं उनको ड्रेस कोड देकर, परिचय पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा, संकल्प करा करके उनको जोड़ा जाएगा। और हमें आशा है कि इसी जनवरी महीने में हम पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का कोई बड़ा आयोजन भी कर पाएंगे। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के बारे में कुछ लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या है, क्यों इसके संरचना की आवश्यकता है और इसका उद्देश्य क्या है। आप हमारे लोगों में देख पाते हैं सेवा, सुरक्षा और संस्कार। सेवा, सुरक्षा, संस्कार को ध्यान में रखते हुए यह संगठन बनाया जा रहा है। मैं आपको प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके इसे समझाऊंगा। आप यदि प्रतिदिन बाबा जी की पाती देखेंगे तो आपको पूरा विषय वस्तु समझ में आएगा। आइए सबसे पहले हम गो भक्तमाल कथा का श्रवण करें, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के गठन के उद्देश्य के बारे में करेंगे। गर्भिणी माता सत्संग में बैठी है, उसने कितना सुना भगवान जाने, लेकिन गर्भगत जीव की श्रवण भक्ति हो गई। गर्भिणी ने भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा की, उस गर्भगत जीव की प्रदक्षिणा वाली भक्ति हो गई। चरणामृत अधरामृत ग्रहण किया, उसकी प्रसाद लेने की, चरणामृत लेने की भक्ति हो गई। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवता तदाश्रया, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम। भले ही वह स्वर्ग लोक ही क्यों न हो, उस सेवन के योग्य नहीं है जहां भगवान की कथा सुधा सरिता नहीं बह रही है, जहां भगवत चरणारविंद में अनन्य भाव से आश्रय लेने वाले भक्त निवास नहीं करते, जहां यज्ञ नहीं होते, श्री रामनवमी, जन्माष्टमी आदि के महोत्सव नहीं होते, भले ही स्वर्गलोक ही क्यों न हो, वो निवास के योग्य नहीं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इसमें महाराज जी एक ध्वनि निकल रही है। ध्वनि ये है कि भारतवर्ष में मानव शरीर प्राप्त करके जो गौ ब्राह्मण की सेवा में लगे हैं, भगवत भागवत सेवा में लगे हैं, धर्मशील हैं,
सत्संग कर रहे हैं, वे ही भाग्यशाली कहलाने के योग्य हैं। भाग्यशाली नहीं, वे ही मनुष्य कहलाने के योग्य। मानवाकार में दिखने पर भी सब मनुष्य नहीं होते हैं। मनुष्य के जैसे आकार में दिखने पर सब मनुष्य हो जाएं, ये संभव नहीं है। धर्म नियंत्रित जिनका जीवन है, सदाचार संपन्न जिनका जीवन है, वे मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। देवार्चन करना सनातन धर्म है। ये जो पंचदेव उपासना है वो क्या है? संपूर्ण देवताओं का प्रतिनिधित्व ये 5 देवता कर रहे, इसलिए इनकी पूजा होने पर सबकी पूजा हो जाती है। हमें शरीर, हम जो निवेदन कर रहे थे, हमें शरीर मिला है भगवान की कृपा से। ये तो अंतिम सत्य है, भगवान के अनुग्रह से मिला है। भवसागर से पार उतरने के लिए ये मानव शरीर रूपी नौका हमें प्राप्त हुई। इसलिए ये सिद्धांत है, ऐशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता, मनीषियों की मनीषा इसी में है कि विनाशी शरीर से अविनाशी भगवान की प्राप्ति कर ली जाए। भगवान की कृपा से मिला, ये तो सत्य है। लेकिन फिर भी लोक व्यवहार का, लोक धर्म का सर्वथा अपलाप नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे हमारा व्यवहार चल रहा है। इस शरीर का निर्माण स्त्री पुरुष के संयोग से हुआ है। माता पिता की, सरल शब्दों में कहें तो माता पिता की भी कृपा इस शरीर की प्राप्ति में हेतु है। माता पिता की कृपा से शरीर मिला है। शरीर ही नहीं मिला, संस्कार भी मिले हैं। तत्त वर्णगत संस्कार हमें जो प्राप्त हुए हैं, सदाचार जो प्राप्त हुआ है, वो पितृ परंपरा से ही तो प्राप्त हुआ है। पितृ पैतामही परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है, मातृकुल से प्राप्त हुआ है, पितृकुल से प्राप्त हुआ है। इसलिए पितृकुल के रूप में पिता पितामह प्रपितामह के लिए जलांजलि देना, सविधि श्राद्ध करना, पिंडदान करना, ये सनातन धर्म है। मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह, उनके लिए पिंडदान करना, तर्पण करना, श्राद्ध करना, ये सनातन धर्म है। क्योंकि कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। कोर्ट में तो बड़ी हंसी आती है और हंसी के साथ ही साथ वेदना भी होती। यद्यपि ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, लेकिन क्या किया जाए, स्थिति ऐसी ही है। आज कोर्ट निर्णय करे कि ये राम जी की जन्मभूमि है, यहां मंदिर बनना चाहिए तो मंदिर बने, नहीं तो मंदिर न बने। हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी कोर्ट के फैसले के बारे में एक हंसी की बात कहते थे। आप लोग अन्यथा तो नहीं लेंगे। एक बिना बात का झगड़ा कोर्ट में चला गया। झगड़ा इस बात का था कि एक परंपरा वाले लोग कहते थे कि रास बिहारी श्री कृष्ण का मुकुट दाहिनी तरफ झुका होना चाहिए, और दूसरे पक्ष के लोग कहते थे कि बाईं तरफ मुकुट झुका हुआ होना चाहिए। केस हो गया महाराज कोर्ट में, जजमेंट हुआ। जज ने फैसला किया, बोले झगड़ा क्यों करो, ना बाईं तरफ झुकाओ ना सीधा खड़ा कर दो। झगड़ा करो ही क्यों, ना बाईं तरफ झुकाओ ना दाईं तरफ झुकाओ, सीधा राम जी के जैसा क्रीट मुकुट खड़ा मुकुट कर दो। झुकाने की जरूरत क्या है भाई?
हमारी परंपराएं, हमारी जो मान्यताएं हैं, उनको न्यायालय प्रमाणित नहीं करेगा, कोर्ट प्रमाणित नहीं करेगा। हमारी मान्यताओं को प्रमाणित करेगा नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषे वेद। और वेदानुकूल जीवन है जिनका, ऐसे सदाचार्य, वे हमारे लिए प्रमाण हैं। हम न्यायालय की अवमानना नहीं कर रहे हैं। लौकिक जो वर्तमान शासन की प्रणाली है, व्यवस्था है, उसमें जहां तक उसका अधिकार है वहां वो कर सकता है, करता ही है। लेकिन जहां धर्म और सदाचार का प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था का प्रश्न है, जहां गोरक्षा का प्रश्न है, वहां न्यायालय नहीं, वहां हमारे धर्माचार्य और हमारे धर्मशास्त्र ये मिलकर के निर्णय करते हैं। कोर्ट से आप प्रमाणित कर सकते हैं कि हम पुत्र हैं, कर सकते हैं कि नहीं? अपने पिता की संपत्ति की वल्दियत प्रमाणित करने के लिए कि मैं उनका बेटा हूं, इसलिए वो संपत्ति सब मेरी है, आप उत्तराधिकार प्रमाणित कर सकते हैं न्यायालय के अनुसार। और कोर्ट आपको प्रमाण पत्र दे सकता है कि आप पुत्र हैं, लेकिन शास्त्र प्रमाण पत्र नहीं देगा। आप भले ही कोर्ट में जीत जाएं और सारी संपत्ति के ऊपर अधिकार कर लें, तो भी शास्त्र हमें पुत्र का प्रमाण पत्र नहीं देगा। शास्त्र पुत्र किसे कहता है? जीवत वाक्य करणात्, जीवित अवस्था में माता पिता की जो आज्ञा का पालन करता है। जीविते वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात्, गया पिंड प्रदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। ये तीन काम करे तो पुत्र है शास्त्र के अनुसार। जीवित जब तक पिता माता हों, उनकी प्रत्येक आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करे, ऐसी कोई क्रिया न करे कि पिता माता के चित्त में पीड़ा हो। महाराज जी, एक महात्मा हमारे बड़े प्रेमी, नाम नहीं लेंगे, वो इस समय भारतवर्ष के बड़े ऊंचे पद पर विराजमान हैं, अयोध्या जी में। तो पढ़ते भी थे। उनके पिताजी बहुत अच्छे विद्वान ब्राह्मण देवता थे। उन्होंने बचपन में घर छोड़ दिया था संत जी ने, तो पिताजी को पता लगा तो वे घूमते फिरते, पुत्र के प्रति ममता तो होती ही है, वृंदावन में आया। तो जो उनके पुत्र थे, उस पुत्र ने पिता का आदर तो किया ही नहीं, अपमान कर दिया। क्यों आए हो, चले जाओ, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, हमारे लिए तुम मर गए, हम तुम्हारे लिए मर गए, ऐसा कुछ कह दिया। तो पिताजी आकर के, हमारे वो पंडित जी बेचारे वृद्ध, उनके पिता, वो आकर के हमारे महाराज जी के पास रोने लगे। बोले हम घर लौटाने के लिए तो आए नहीं, हम तो केवल इसलिए आए कि भाई पुत्र है, विप्र कुल का बालक है, कहीं ऊटपटांग कामों में तो नहीं लगा है, भजन कर रहा है, पढ़ रहा है, अच्छी बात है। तो हम तो आशीष ही देने आए थे, हम कुछ लेने नहीं आए थे। लेकिन उसने बहुत मुझे पीड़ित किया, मैं बहुत दुखी हूं। वो महात्मा भी हमारे महाराज जी के पास व्याकरण पढ़ने आते थे। महाराज जी ने कहा बुलाओ उनको। आ गए। अमुकदास, हाँ महाराज जी, तुम्हारे इष्ट देव कौन है? बोले श्री राम जी। रामानंदी साधु हो ना, भगवान श्री राम तुम्हारे इष्ट हैं? बोले हाँ। दशरथ जी ने एक बार भी नहीं कहा था कि तुम वन चले जाओ,
केवल पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए भगवान श्री राम ने इंद्र के मन में लालच होता था जिस सिंहासन को देख करके, उसे अपना इंद्र पद भी फीका लगता था जिस चक्रवर्ती महाराज दशरथ के आसन के समक्ष, उनके वैभव के समक्ष, उस वैभव को ठुकरा कर अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए तुम्हारे आराध्य इष्ट प्रभु श्री राम बन बन भटके और तुम रामानंदी साधु हो करके, श्री राम के भक्त हो करके और पिता का तिरस्कार करते हो। बड़े ऊंचे महात्मा हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैष्णव धर्म तो किसी जीव का तिरस्कार नहीं करता, तुम पिता का तिरस्कार करते हो। धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन शरीर पिता की कृपा से मिला है। यदि इनका तिरस्कार करोगे तो वैराग्य सफल नहीं होगा तुम्हारा। प्रणाम करो इनको। बालक थे बेचारे महात्मा, थोड़ा त्यागी पने में आ गए, प्रणाम किया, क्षमा मांगी, पिताजी क्षमा कर दो। पिता का हृदय तो पिता का हृदय होता है, हृदय से लगाया, खूब आशीष दिए, सिर पे हाथ रखे का बेटा तुम्हारे त्याग वैराग्य में कोई अंतराय न पड़े, अब हम कभी नहीं आएंगे, बस खूब प्रेम से भजन करो, अच्छे संतों की संगति में रहकर शास्त्र में श्रम करो, तप और स्वाध्याय इसमें सदा लगे रहो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो, कह करके वो चले। हम गलत बोलें तो आपको अधिकार है, आप हमें टोक सकते हैं, और हम बिना किसी संकोच के कोई अशास्त्रीय बात वाणी से निकलेगी तो हम उसको स्वीकार भी करते हैं। दंडधारी यति, यतियों की गोष्ठी में बैठकर आत्मा अनात्मा के विवेक की चर्चा कर रहा हो, वेदांत विषयक प्रवचन कर रहा हो, और उस काल में यदि उसकी जन्मदात्री माता आ जाए तो सदंडम प्रणमेत भूमि। भले ही वो अयम आत्मा ब्रह्म आत्मे वेदम सर्वम का प्रतिपादन कर रहा है, लेकिन माता आ जाती है तो माता को प्रणाम करना ये धर्म है। भाई, जिस शरीर से आप साधन कर रहे हो वो शरीर माता ने अपने रक्त से उसका पोषण किया है, मलमूत्र धोया है। इसे सनातन धर्म कहते हैं। महाभारत में पितामह भीष्म युधिष्ठिर को कह रहे हैं, युधिष्ठिर धर्म का सार क्या है? बोले तीन की सेवा करना और इन तीनों को प्रसन्न रखना, यह धर्म का सार है। वहां उस प्रकरण में महाराज जी भीष्म जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने माता को उनकी सेवा करके उनकी आज्ञा का पालन करके प्रसन्न कर लेता है, उस जातक को इस धरती का कोई भी सुख दुर्लभ नहीं है। धरती पर जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, बस माता का हृदय प्रसन्न कर ले, सेवा से माता की आज्ञा का पालन कर ले, पिता का हृदय जीत ले, पिता को प्रसन्न कर ले, तो स्वर्गीय वैभव को भी धरती पर उतार सकता है। भीष्म जी कह रहे हैं और आगे कहते हैं, यदि सेवा से आज्ञा पालन से गुरु तत्व को संतुष्ट कर लेता है तब तो फिर ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। इसका मतलब है माता पिता और गुरु ये तीनों सेवनीय हैं, इनकी आज्ञा पालन करना, इनकी सेवा करना, ये सनातन धर्म है। इसलिए महाराज जी बहुत दुख है, श्राद्ध की परंपरा लुप्त होती चली जा रही। तर्पण श्राद्ध की परंपरा ही लुप्त होती।
आचार के संबंध में, धार्मिक संस्कारों के संबंध में ऋषि महर्षियों की वाणी प्रमाण है। ये बात ध्यान बनी रहे सदा कि इन ऋषियों के वचन भी इसलिए प्रमाण है क्योंकि वेद मूलक, नहीं तो ऐसे लोगों को भी अवसर मिल जाएगा जो अपने को ऋषि कहते हैं, ऋषि नहीं भगवान ही कह देते हैं साक्षात, और न वे वर्ण धर्म माने न आश्रम धर्म माने। मैंने एक कथा सुनी। एक देश है जिस देश में एक आवश्यकता थी, वहां का पुलिस बल इतना नहीं था, वहां के सैनिक इतने नहीं थे कि देश की सुरक्षा को ठीक से निभा पाए। तो वहां देशवासियों ने एक बैठक करके निर्णय लिया, क्यों ना एक होम आर्मी का गठन किया जाए। हम सीमा में सैनिक रखते हैं, तो जिस समय युद्ध हो तो सैनिक की उपयोगिता होती है, लेकिन बाकी के समय उन सभी सैनिकों को सरकार वेतन देती है, भोजन देती है, उनको सुविधा देती है, उसमें बहुत सारा देश का पैसा खर्च होता है। उस देश में लोगों ने निर्णय लिया कि हर घर में हम एक सैनिक बनाएंगे, हर घर में हमारा एक सैनिक होगा, हमारी घर की गृहिणी सैनिक होगी, हमारा व्यापारी सैनिक होगा, हमारा पढ़ने वाला विद्यार्थी सैनिक होगा, हमारे किसान सैनिक होंगे। बाकी समय वो किसान होंगे, व्यापारी होंगे, गृहिणी होंगी, सब कुछ होंगे, लेकिन जब समय देश पे संकट का हो, धर्म पे संकट का हो, समाज पे संकट का हो, तो हम एकजुट होकर के निकल पड़ेंगे सैनिक की वेशभूषा में। इसको नाम दिया गया होम आर्मी। श्री पाटेश्वर संस्कार वाहिनी भी इसी उद्देश्य को लेकर बनाया जा रहा है। हर घर में हमारा एक सदस्य हो, हर परिवार में हमारा एक सदस्य हो, हमारी बहनें हमारी सदस्य हो, हमारे विद्यार्थी हमारे सदस्य हों, हमारे बुजुर्ग हमारे सदस्य हों, हमारे युवा हमारे सदस्य हों, हमारी माताएं हमारे सदस्य हों। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी एक दायरे में नहीं होगा, इसमें कोई पदाधिकारी नहीं होगा, इसमें पैसे का लेन देन नहीं होगा। बस हम चाहते हैं कि पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के माध्यम से सेवा की आवश्यकता जब हो, सुरक्षा की आवश्यकता जब हो और समाज को संस्कार देने की जब आवश्यकता हो, तो हमारे सिपाही हर जगह से निकलने चाहिए। ये इस संगठन का उद्देश्य है। कल बाकी की चर्चा आपसे करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगा। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।